हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज जो लेक्चर है आप लोग के लिए मैं प्लास्टिक मॉग्स के ऊपर लेके आया हूँ। ये जो मॉग है, इस मॉग की आज टूल डिजाइन करने वाला है। तो सबसे पहले आपको मैं मॉग दिखा देता हूँ। जो मेरा यहाँ पे मॉग है, आप देख पाओगे 1.5 लीटर का मेरा यहाँ पे मॉग है। तो ये जो मॉग है, यहाँ पे देखोगे इस तरीके से साइड से जो है आपका स्लाइडर वगैरह चलने का प्रोविजन है, लेकिन इसको हम जो है इंसर्ट से काम चलाएंगे। और यहाँ पे जो इजेक्शन वगैरह होगा, यहाँ पे एयर इजेक्शन होगा। तो इस वाले लेक्चर पे आपको एयर इजेक्शन वगैरह क्लियर हो जाएगा। और सबसे पहले हम इस मोल्ड की पार्टिंग वगैरह बनाएंगे, मोल्ड बेज बनाएंगे, बहुत ही सस्ता तरीके से बनाएंगे। तो जो आज का ये जो मोल्ड डिजाइन का होने वाला है, सबसे सस्ता तरीके से बनाएंगे। जो बेस्ट वे है कम खर्चे में आपको कैसे मोल्ड बनाना है, तो उसके ऊपर बनाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरा जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट के मैं यहाँ पे श्रिंकेज ऐड कर दूंगा। जो मेरा कंपोनेंट होगा, इसकी जो श्रिंकेज होगी, हम पीपी का मेटल का यहाँ पे श्रिंकेज ले लेंगे। तो मैं पीपी का जो श्रिंकेज होगा 0.015 का मैं रखूंगा। यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। जब भी श्रिंकेज डालोगे आप, यहाँ पे यूनिफॉर्म थिकनेस रखना है आपको, और जो है यहाँ पे सेंटर पे रहना है। तो अब दोस्तों, जो मेरा कंपोनेंट है, इसकी मैं अभी कोर साइड को रखूंगा, क्योंकि मैं पहले जो है कोर साइड को बनाऊंगा, उसके बाद मैं इसकी केविटी वाली पोर्शन को बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सरफेस में जाके ये इसको जो है अनस्यू कर लूंगा। ठीक है, अनस्यू करने से पहले आपको यहाँ पे जाना है। मैं कलर कोडिंग में जाके, जो मेरा केवीटी का कलर होता है 135 कलर होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे केवीटी का कलर इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे फिल्टर लेना है। फेस में फिल्टर लेके यहाँ पे आपको ओके कर देना है। जैसे ओके कर दोगे, यहाँ पे जाऊंगा, मैं इसको अनस्यू कर दूंगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं इनको डिलीट बॉडी कर दूंगा। ठीक है, अब जो मेरा केवीटी कलर है वो मैं डिलीट कर दिया, दोनों को मैं अनस्यू कर दिया। अब दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात यह है, देखो यहाँ पे ये जो फेस है ना, इसको अगर मेंटेन करना है, इनको अगर मेंटेन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्मूथ तरीके से ले जाना पड़ेगा, मतलब इस डायरेक्शन पे ले जाना पड़ेगा। नहीं, अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैं इसको ऐसा ना लेके मैं थोड़ा इसको अलग तरीके से बनाऊंगा, वैसे भी आप बना सकते हो। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरा जो पार्टिंग है, देखो यहाँ पे इतना एरिया फ्लैट है, इतना एरिया यहाँ पे फ्लैट है। ठीक है, अगर यहाँ से देखोगे ना, यहाँ पे कार्व है। तो इनको हम क्या करेंगे, ये वाले एरिया को हम एक इंसर्ट में डालेंगे। ठीक है, ये वाले एरिया को हम एक इंसर्ट में डालेंगे, और बाकी जितना भी एरिया होगा ना, इनको हम जो क्या कर देंगे, बाकी जितना भी एरिया होगा उसको हम बना देंगे फ्लैट में। ठीक है, और फ्लैट के करने के बाद यहाँ पे जो है हम उसकी सेल्फ इंटरलॉकिंग वगैरह देना पड़ेगा इस तरीके से मोल पे, क्योंकि फ्लैश वगैरह आने का फुल चांस होती है। तो हम फ्लैश ना आए, मोल को हम ड्यूरेबल चलाएंगे, है ना। एक होता है लोकल इंडस्ट्री के हिसाब से बनाना, एक होता है आपको मोल को ड्यूरेबल चलाना। ठीक है, इसमें हम सारा चीजें डालेंगे, एयर रिजेक्शन वगैरह भी डालेंगे, कूलिंग भी इस तरीके से, ऑब्जेक्ट का कूलिंग कैसे लगाएंगे, इंसर्ट वगैरह कैसे करना होगा, कूलिंग की निपल वगैरह कैसे सेट करोगे, हम बफेल कूलिंग देंगे तो कितने का बफेल रखेंगे। तो ये मैं सब चीजें इसमें बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये कर लेता हूँ। देखो, एक तो हम एक तरीका लगाएंगे इधर पे। देखिए, सबसे पहले क्या करना है ना, आपको इसको कंपोनेंट को ऐसे सेट कर लेना है। जेड करने की बाद, यह जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से इसको एक डायरेक्शन पे ले जाना है। ठीक है, अगेन सिमिलरली यहाँ से भी मैं इनको एक डायरेक्शन पे ले जाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना ये ऊपर से आए। ठीक है, ये नीचे से आएगा तो नहीं होगा। ठीक है, ऊपर से आना चाहिए। अगर नीचे से आ रहा है तो इसको जो है आप दोबारा से लेना पड़ेगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ डायरेक्शन कैसे लेना है। यहाँ पे ध्यान रखना है आपका एक सी आए। ठीक है, ये एक सी आएगा। और जो ये जो आपका जो फेस है ना, मैं यहाँ पे अपडेट डिस्प्ले कर देता हूँ। जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से भी एक आपको डायरेक्शन पे लेना है। अब ये ध्यान रखना, इसका भी आपका 100। ठीक है, और इधर भी आप लोगे ना, इधर भी आपका 100। अगर आप चाहते हो कि मैं पॉइंटों में लेना चाहता हूँ, तो आप पॉइंटों में ले सकते हो, ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इधर पे मैं एक रैंडम सा पॉइंट लूंगा। देखो, मैं बहुत तरीका यूज कर सकता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये वाला तरीका ही आपको यूज करना है। आप जो है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो, अभी मेरा कोई यहाँ पे डायरेक्शन है, कोई डायरेक्शन नहीं है, राइट। कोई डायरेक्शन है, मैं अगर एलोंग एक्स, एलोंग जेड, या मैं एलोंग वाई करूंगा ना, तो मैं यहाँ पे ये डायरेक्शन में देख सकता हूँ। तो मैं इसको एलोंग जो है क्या कर दिया, वाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आपको आ गया। चलो ठीक है। तो दोस्तों, इधर पे यहाँ पे हम अगर इसको स्वीप करें, जैसे मेरा ये सरफेस है। ठीक है, मेरा ये सरफेस है, इस सरफेस को आपको ये स्टॉप एंड इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि आप टेंजेंट का यूज कर रहे हो। ठीक है, और मुझे अबाउट जेड इसको एक्सटेंड कर लेना है। तो ये कहीं से कोई गलत है नहीं है। ठीक है, तो मैं अबाउट जेड जो इसको एक्सटेंड करूंगा।
ठीक है, मुझे फ्लैट करना है बेसिकली। देखो यहाँ पे फ्लैट है। अब ये जो एरिया है, क्या इसको भी मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ ऐसे? ऑब्वियसली कर सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे इस तरीके से ही आएगा। अब इस वाली जो एरिया है मैं इसको भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, राइट? इस तरीके से आएगा। अब दोस्तों ये जो सेंटर पॉइंट है ना, सेंटर जो पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट के अबाउट देखो मैं बहुत तरीका है। अगर आप रिबन बिल्डर से बनाना चाहते हो तो आप रिबन बिल्डर से भी बना सकते हो, है ना? ऐसे तो बहुत तरीका है, जो सुइटेबल आपको लगे आप उसकी अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको ये वाला कर देता हूँ। अब जैसे ये करा मैंने, जैसे ये मेरा पार्टिंग सरफेस यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिम शीट का यूज करेंगे। ट्रिम शीट लेंगे और ये जो आपका जो एरिया है कार्व सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, बस यहाँ पे फैक्टर डायरेक्शन दे देंगे, हम ये वाला एरिया को काट कर देंगे। अब जो ये एरिया देख पा रहे हो आपकी, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, अभी के लिए, बाद में हम कितना साइज सही है उसके अकॉर्डिंग हम इसको रख लेंगे। अब ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, इन दोनों में बीच में डिफरेंस होगा। अब क्यों डिफरेंस होगा, हम पहले देखो ये ऑब्जेक्ट है तो मिरर ही, तो हम इसकी एक साइड का बना लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये जो एरिया है इसको हम ट्रिम करेंगे। अब देखते जाना मैं क्या करने जा रहा हूँ। यहाँ पे ट्रिम वाला मैंने लिया है, देखो यहाँ से मैं लिया हूँ लेस से 10 mm का। 10 mm में यहाँ पे लैप नहीं हो पा रहा है, 20 mm में मेरा लैप हो पा रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं -17 mm कर दूं तो अराउंड ये ठीक है। 3 mm का नहीं, मुझे 6 mm का एटलीस्ट मुझे बाटिंग एरिया रखना होगा, तो इसको हम 22 mm कर देंगे। ठीक है, 22 mm क्यों, इसका जो मैं बाटिंग एरिया देने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आए? ठीक है, अब दोस्तों इधर पे चलो सीजे को थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे क्या क्या बेटर करना होगा और क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं पहले हम क्या इम्प्रूव में कर सकते हैं। और इस तरीके से सरफेस को आप जो है काट ना करके आप जो है डिलीट एज से भी ठीक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये जो फालतू का कार्व है, जो फालतू का कार्व है जो आपको नहीं चाहिए, इसको आप हाइड कर दो। मैं थोड़ा सा लंबा प्रोसेस से करा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं ये कोशिश करता हूँ कि सब चीज़ें जो है सरफेस से कार्व से आप बना लो, है ना? यहाँ पे मैं 100 जो लेयर होगा, जो 100 लेयर होगा, इनको मैं हाइड कर दूंगा। ठीक है, अब ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ना, इनको इस डायरेक्शन पे ले जाऊंगा, इसको इस डायरेक्शन पे ले जाऊंगा। अब ये समझ लो ये मैंने कब काट कर दिया। ठीक है, ओके, इसको एक्सटेंड करा मैंने, एक्सटेंड हो गया। ट्रिम करा मैंने, ओके, इसको एक्सटेंड करा तो सही था, तब मैंने ट्रिम करा, कहाँ से काट हो गया? ओके, ओके, मुझे ट्रिम नहीं करना था, मुझे स्प्लिट करना था, है ना? तो ये जो ट्रिम है इनको मैं हटा देता हूँ। डन। ठीक है, इसको हम बाद में ठीक करेंगे। अब इनको जो है मैं मेक वर्क पार्ट कर देता हूँ, यहाँ तक मुझे ठीक है। अब ये जो सरफेस है इसको हम कैसे मिलाएंगे, क्योंकि ये कार्ब में है, ये वाला एरिया अलग है, तो इसको मिलाना थोड़ा सा मुश्किल है आपको, है ना? ऐसा लगता है ना कि हाँ इसको ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल है। इस टाइप के केस के लिए आपको थोड़ा सा अलग मेथड लगाना पड़ेगा। क्या मेथड लगाना पड़ेगा? अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। पहले जो है ना, इनको जो है मैं स्प्लिट करूंगा अबाउट एक्स की अबाउट। ठीक है, अब ये जो एरिया है इनको मैंने आपको बताया था ट्रिम करना है, इसको हटा दीजिए और यहाँ पे ऐसे डिस्टेंस लेके, ये वाला लेके -22। ठीक है, यहाँ तक, अभी इतना तक रखता हूँ मैं, मतलब इतना मैं इंसर्ट डालूंगा, इतना मैं इंसर्ट डालूंगा। हाँ, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। अब इनको मैं सेव कर सकता हूँ, लेकिन अभी सेव ना करके हम बाद में सेव करते हैं, देखते हैं और क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, है ना? अब दोस्तों देखो ये जो एरिया है ना, इनको जो है मैं इस डायरेक्शन पे ले जाऊंगा, मैं इसको इस डायरेक्शन पे ले जाऊंगा। बूलियन को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, या आइडर, या नहीं तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, मैं अपने हिसाब से नहीं, मैं आपके हिसाब से बनाऊंगा। या मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको मैं हटा के सिंगल कर्व कर देता हूँ। ठीक है,
या मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये जो पोर्शन है ना, ठीक है, इस वाली पोर्शन को मैं ऐसे ला सकता हूँ, क्यों ला सकता हूँ ना, ठीक है, इसको ऐसे ले आया, ठीक है, ये एक्चुअली बाटिंग एरिया है, अब इम्प्रूव करेंगे और इसको हम इसको इस डायरेक्शन पे ले आते हैं। अब देखो यहाँ पे कोई कार वगैरह नहीं है ना, इनको एक्सटेंड करना पड़ेगा और थोड़ा सा, और यार 10 mm सफिशियंट है, इतना लंबा करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कट होने वाला है, ये इसके अबाउट कट हो जाएगा आगे, है ना। अब दोस्तों इधर से ये वाला जितना सरफेस है ना, ये जो सरफेस जितना तक है, इस सरफेस को मुझे, देखो ये सरफेस अलग से आएगा, ये सरफेस अलग से आएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, ये वाली सरफेस को मैं इसके अकाउंट काट कर दूंगा, लेकिन ये वाले सरफेस को मैं किस तरीके से बनाऊंगा, ये एक तो दिक्कत है। अगर आप बोलोगे सर इसको हम जो है इस तरीके से कर सकते हैं, राइट, मैं इनको इस डायरेक्शन में ले जाता हूँ, चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 90, देखो यहाँ पे 90 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या सीन आ रही है, मैं इसको इसके अकॉर्डिंग स्वीप करा, ठीक है, सही तो है। जब सीव करेंगे पता लगेगा, तो एक बार देख लेते हैं, कहीं पे अगर दिक्कत है तो ये सीव नहीं होगा, सही है, सीव है, ठीक है, वो ग्राफिकल एरर कभी हो जाता है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। अब ये जो सरफेस है ना, इनको हम करते हैं मिरर, ठीक है। कोई अगर सोचेगा ना कि नहीं इसको हम ऐसा ना करके थोड़ा अलग तरीके से बनाए हम, तो देखो अगर ये अलग तरीके से बनाओगे ना, इसकी डायरेक्शन फिर चेंज हो जाएगा, देखो ये सीधा आना चाहिए, टिल कर दिया, क्यों टिल कर दिया, इसको टिल नहीं करूंगा ना तो यहाँ पे स्टेप बन जाएगा आपका, इसको ठीक करने के लिए आपको ये तरीका यूज करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है, देखो अभी मैं आपकी और डाउट क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इसको ऐसे ना बनाऊंगा, मैं इसको बनाऊंगा इस तरीके से, मैं इसका भी आपको क्लियर कर देता हूँ। आप ये सोचते हो कि मैं इसको इस डायरेक्शन पे ना लेके मैं इसको मोल्डिंग डायरेक्शन के हिसाब से लेता हूँ, ठीक है, वैसे भी ऐसे आप लेना चाहते हो, तो इस केसों में यहाँ पे स्टेप बनता है, देख पा रहे हो आप, देख पा रहे हो यहाँ पे स्टेप बनता है, यहाँ पे आपको स्टेप बन जाएगा। तो ऐसे केसों में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे केसों में ये भी मैं आपको इसका भी इलाज दे देता हूँ। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सीखते जाओ, वैसे कोई वो वाली बात नहीं है, ठीक है। स्ट्रीम सरफेस लिया, यहाँ पे ये मैं पॉइंट लिया, किसकी पॉइंट के अबाउट करता हूँ, चलो इस पॉइंट के अबाउट कर देता हूँ, तो इस पॉइंट के अबाउट मैंने इसको काट दिया, ठीक है। अब ये जो फेस है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो कार्व है इन दोनों के बीच में आपको स्वीप लगाना पड़ेगा, कैसा भी करो, मतलब आप एक ये वाली कार्व, एक ये वाली कार्व, ठीक है, देख लेना जो बेस्ट तरीका हो। देखो यहाँ पे क्या आ रही है, फिर यहाँ पे हल्का सा आपको ये दिखाई दे रहा है, अगर आप बोलोगे सर ये तो पंगा करेगा, है ना, हल्का सा देखो यहाँ पे ये लाइन दिखा रहा है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं इसको ठीक कर सकता हूँ तो आप कर सकते हो, कैसे ठीक करोगे, इसका भी मैं आपको इलाज दे देता हूँ। ये जो कार्ब है, ये इनको मैं हाइड कर देता हूँ, और देख लीजिए आगे आपका काम आएगा, क्योंकि मोस्टली मैं सरफेसिंग से ही सिखाता हूँ, तो सरफेसिंग आपको तो एकदम पानी होना चाहिए एकदम, ठीक है, इसको इतना काट दिया अभी के लिए। अब मैं इनके बीच में एक तो हम लगाते हैं ब्रिज, ठीक है, ब्रिज लगाया, इधर पे मैं एक का कर दिया, इधर पे भी मैं एक का कर दिया, ठीक है। आपको देख लेना है कि मुझे और बनाना पड़ेगा, देखो ये डाउन हो रहा है ना, बात ये है, ये फेस आपका डाउन हो रहा है ना, ये फेस आपका डाउन हो रहा है, ये एक तो आपको देखना पड़ेगा। नहीं तो और एक तरीका भी है, तरीका बहुत है, अगर मैं ऐसा तरीका यूज़ करूँ ना, बहुत तरीका यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन एक दो तरीका आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला प्राइमरी कार्ड था, तो ये प्राइमरी कार्ड के साथ इसको मैं G1 कर लूँगा, तो देखो यहाँ पे G1 आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। और
ये जो कर्व है, अब देखिए, अब नहीं है आपका, राइट, अब नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको मिला सकते हो, लेकिन ये जो एरिया अभी कटिंग है, इसको हम काट देंगे अभी तो थोड़ी देर में ही, ठीक है। ये आपका ले आता है, ये तो अभी चला जाएगा, अभी ये चला जाएगा, ठीक है मैम। इसको हम इंसर्ट डाल देंगे इसमें, इसीलिए मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, नहीं तो बाद में डाल इंसर्ट करने में ना, बाद में आपको सरफेस में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सॉलिड में आप कुछ भी चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको सरफेस में बनाना है, ये आपको सॉलिड में बनाना है। मैं ये कोशिश करूंगा आप मोस्टली जो काम है सरफेस में बनाओ, ठीक है। डन। अब देखो यहाँ पे ये जो एरिया है, इस एरिया को अगर मैं इस डायरेक्शन पे ले जाऊँ, एक्सट्रूड कर दूँ, ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? क्या किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इस वाले एरिया को मैं इस डायरेक्शन पे ले जा सकता हूँ या नहीं ले जा सकता? मैं ले जा सकता हूँ, लेकिन मेरा हिसाब से ये वाला एरिया सही नहीं होगा। ये एरिया को हमको सही करना पड़ेगा। मुझे ये वाला जो एरिया है, इनको मुझे 1 mm और खिसका दूंगा, -1 mm या -2 mm, -2 mm, ठीक है। खिसका दिया, थोड़ा सा और गैप दे दिया मैंने इधर पे, ठीक है। बीच में बहुत कॉल आ जाता है यार। यहाँ पे देखो, यहाँ इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद ये जो डायरेक्शन देखते हो ना, इस डायरेक्शन पे हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। कोई बात नहीं है, समझ गया मैं इनकी बात। अब देखो इधर से ये जो एरिया है, इस एरिया को मुझे लॉक करना है। तो मैं कैसे लॉक करूँगा? इधर पे जाने की बात, मैं फॉर एग्जांपल ये जो एरिया है, इसको मुझे ट्रिम करना होगा, है ना। तो मैं ट्रिम करने से पहले इनको स्वीप कर लेता हूँ। तो ये जो एरिया है, इनको मैं ले लूँगा एक ये वाली फेस, और एक ले लूँगा ये वाली फेस। अब ये जो एरिया है, इनको आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये टेंजेंट होना चाहिए, देखो यहाँ पे कोई कार्व दिखना नहीं चाहिए, अभी टेंजेंट है, ठीक है। सिमिलरली मैं इनको भी, देखो मैं सीधा बाउंडेड प्लेन से कर सकता था, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं हो पाएगा, तो आपको एक एक करके सरफेस से बनाओगे, ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। अब ये जो एटलीस्ट 6 mm का आसपास रखूंगा, उसके बाद बाकी का एरिया को मुझे ट्रिम कर देना है, ठीक है। तो मैं बाटिंग के लिए 6 mm अराउंड मैं रखूंगा यहाँ पे। ये जो एरिया होगा, मैं मान लेते ये वाला करके मैं इनको ख़त्म कर देता हूँ काम, ठीक है। अब देखिए इधर पे ये वाला काम ख़त्म है। अब ये जो जितना भी एरिया है, इस एरिया को मुझे हटाना है ना। तो अब देखिए ये जो एरिया है, इस एरिया को हमें हटाना होगा, ऐसे हम इसको काटेंगे, ठीक है। तो मुझे इन पे ट्रिम कर लेना है, ठीक है। इसको मैं ट्रिम करूँगा लाइक दिस, इसको भी मैं ट्रिम करूँगा, ठीक है, डन। अब जो इतना सा एरिया मुझे रखना है, ये जो एरिया मेरा बाटिंग एरिया है, अगर आपको लगता है कि कितना एरिया है देखना है, तो आप एक बार देख के एटलीस्ट 6 आपको रखना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट टू इस पॉइंट कितना है, 6 है, तो कोई बात नहीं, इसको हम इतना एरिया बाटिंग दे के बाकी के एरिया को हम हटा देंगे। तो मैं क्या करूँगा इधर इन केस में, इनके देखिए कैसे क्या करना है आपको। हाँ, अब ये जो एरिया है ना, ये जितना भी एरिया है, ठीक है, ये जितना भी एरिया है, इसको आपको स्वीप कर देना है। मैं इसको स्वीप करूँगा, एक्सट्रूड करूँगा, तो बहुत सारा इसमें लाइन्स कार्व आने का चांस है, ठीक है। तो इसको हम रिवर्स डायरेक्शन कर देंगे, ठीक है, डन। अब ये स्वीप हो गया, अब इसको ट्रिम कर देना है आपको। थोड़ा अलग मेथड से सिखा रहा हूँ, लेकिन सही में आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। हो गया ये वाला मेथड। अब देखिए इधर पे हम इनको मिरर कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री, और यहाँ पे मिरर ज्योमेट्री, मिरर में शीट बॉडी लूँगा, दिस वन, टेक मिरर, ओके। नाउ आपको ये वाली जो अगेन एरिया है, इनका भी आपको काम खत्म करना है, क्योंकि हमने इनको पहले ही बना के रखा था, डन, ठीक है। अब ये जो एरिया है, इतना एरिया तो मुझे चाहिए नहीं, इसको हम बाद में आगे पीछे कम ज़्यादा हम करेंगे, लेकिन अभी के लिए इनको हम डिसिप्लिन पे बनाएंगे, बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो विल रिमूव इट, ओके। देखो अब ये आपका मेन जो एरिया है सरफेस का, ये आपका आ गया। अब मैंने इसको काट दिया है, अब इनको मुझे फिल करना है, तो हम एक कार्व लेके इसको हम पॉइंट टू पॉइंट विल मीट अप, ओके। अगेन दिस लाइन आई डोंट नीड इट, तो यहाँ पे जो लाइन होगा विल पुट इन
लेयर्स। ओके, तो नाउ आपको क्या करना है, ये जो एरिया है इनको मैं बाउंडेड प्लेन से बनाऊंगा। ठीक है, मैं इनको जो है बाउंडेड प्लेन से बनाऊंगा। आपको यहाँ पे कनेक्टेड यूज नहीं करना है। ठीक है, तो काइंड ऑफ ओपनिंग गेट ये रहा, ये जो है सिंगल कर्व ले लेना है आपको। अनेबल टू क्रिएट ए प्रोफाइल, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे एक लाइन लेना है आपको, फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, ले लिया। यहाँ पे मैं हिस्ट्री से बार बार कमांड यूज करने से अच्छा ये वाला जो आपको कमांड है इसको आप बड़ा करके रख लीजिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सिंगल कार्ब ऑलवेज आपको यूज कर लेना है। ठीक है, देखो ये मेरा हो गया। अब इस पोर्शन को आगे लाऊंगा, अभी के लिए जो है इसको मुझे क्लोज करना है। इनको हमें अभी क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे 90 प्रोफाइल में है क्योंकि हमने दे ऑलरेडी 90 प्रोफाइल में काट करा है। तो वही भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं घबराना भी नहीं है कि मुझे 90 प्रोफाइल में है या नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है। तो मैं इनको अगर पूरा एक बार मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, बाउंडेड प्लेन, सिंगल कार्ब। ठीक है, यहाँ पे, देन यहाँ पे ये नॉट क्लोज, नॉट क्लोज, नॉट क्लोज, अभी भी अनेबल टू क्रिएट बाउंडेड प्लान। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर होना तो सही था, है ना? नहीं हुआ, कोई बात नहीं। जब सॉलिड होगा इसको मैं काट करके एक सेक्शन में एंगल डाल दूंगा, सो दैट ये जो इंसर्ट होगा इजीली निकले और इजीली आ भी जाए। तो अगर राउंडेड नहीं हो रहा है तो हम इसमें फिल करके देखते हैं। ठीक है, हम फिल सरफेस का यूज़ करके देखते हैं। और ये जितना भी सरफेस है ना, काइंड ऑफ इनको हम G0 कर देंगे। विल पुट इन, इस तरीके से हम इसको G0 कर देंगे। ठीक है, कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हमेशा आपके पास सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए। अगेन यहाँ पे ये चीज़ें लेके हम इनको सॉलिड कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपका सॉलिड बॉडी में आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात एक और ये है कि देखो यहाँ पे तो आपकी ये टेंजेंट है, यहाँ से आपको कोई पता ही नहीं चलेगा, राइट? यहाँ से टेंजेंट है, यहाँ से टेंजेंट है, यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन ये इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, मैं ये आपको बोलूँगा कि ये जो एरिया है ना, ये अगर कोशिश करोगे ना इधर से ये टेंजेंट होना, वेल एंड गुड है, वेल एंड गुड है। क्योंकि ये टेंजेंट एरिया में यहाँ पे अगर लाइन आएगी तो यहाँ पे फ्लैश आने का डेफिनेटली फुल्ली चांस है, इस एरिया में फुल चांस है। तो इस केस में आप कैसे कर सकते हो, मतलब मैं क्या करूँ, मतलब इस केस में मेरा जो काम बन जाए, देखो समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, सीख लीजिए। ऐसे केसों में ना थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ें आप सीख पाओगे अच्छे से। देखो या ऐसे केसों में ना पहले आपको आंसू कर लीजिए, ये वाले फेस को, ये वाली फेस को, ये वाली फेस को आंसू कर लीजिए। ठीक है, अब मैं इधर पे जाऊंगा, इनको इनको सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, और ये डायरेक्शन पे हिसाब से मैं स्प्लिट कर दिया। ठीक है, ये वाले एरिया को भी सिलेक्ट करूंगा, चलो सबको स्प्लिट कर दिया, कोई बात नहीं है। अब दोस्तों ये आपने जो ये कार्व लगाया ना, ये जो एरिया लगाया आपने, ये जो आपने ये वाली जो एरिया लगाया, इसमें काम करना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो पोर्शन है एक वाली पोर्शन पे काम करूँ, दूसरा वाली पोर्शन को मैं हटा दूँ, राइट? तो मैं कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कर सकता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ मेरा एक ही पोर्शन रहे, चलो मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा चीज़ों को। ठीक है, बस इतना सा पोर्शन रहे, बाकी का पोर्शन नहीं चाहिए। और जितना भी कार्ब है मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ चीज़ों को, सो दैट आपको समझने में ईजी हो। हाँ, यहाँ पे इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इनको डिलीट कर देता हूँ। इनको डिलीट करने से पहले यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन इधर पे होना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है ना, बाद में फिर आपको अनस्यू अनस्यू करते करते आप परेशान हो जाओगे।
नहीं तो बार में इधर इस बार में आओ, फिर इसके जाके उस बार पे जाओ, तो ये सही नहीं रहता है। ये समझ में आए? अब मैं ये क्या कर दे रहा हूँ, मैं इधर से ना एक लाइन ले रहा हूँ, लाइन लूंगा ना इसमें टेंशन नहीं आएगा, तो लाइन से अच्छा होगा आप ब्रिज लेना पड़ेगा इधर पे, ये ब्रिज और आपका ये वाली ब्रिज। ठीक है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ, ये जो ट्रू कर्व है, एक ये कर्व सिलेक्ट करूंगा, अगेन मैं इन कर्व को सिलेक्ट करूंगा, फिर दिस वन कर्व, फिर आपका दिस 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 कर्व। ठीक है, टेंजेंसी लेना है, टेंजेंसी लेना है, एक ये कर्व से हम टेंजेंसी नहीं ले सकते हैं, इस कर्व से हम टेंजेंसी ले सकते हैं, तो G1 से हम इसको टेंजेंसी ले लेंगे। ठीक है, इस कर्व से ले सकते हो, ऑब्वियसली ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे G4 में इसमें अलग अलग टाइप का सरफेस आ जाएगा। तो और बताइए आप। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लैश आने का कहीं पे हल्का सा भी चांस नहीं होगा। समझ में आए? देखो तरीका बहुत है, अगेन बता रहा हूँ मैं, तो तरीका मैं आपको बहुत सिखा दूंगा। अब देखो इधर पे इनको और मैं इनको उड़ा दे रहा हूँ, अभी के लिए, अभी के लिए इनको मैं उड़ा दे रहा हूँ। जिसको भी लगता था ना पहले पहले आज थोड़ा सा वीडियो दिखा रहे, ये तो मैं बना लूंगा, इसको जब बनाएगा ना तब पता लगता है, बहुत चीजें ऐसे होता है कि हाँ मैं बना लूंगा ऐसे सोचता है, लेकिन जब बनाने आओगे ना तब फंस जाओगे आप। ठीक है, सब चीजें इतना भी जो दिखता है ना वो एक्चुअल में होता भी नहीं है कभी कभी। तो यहाँ पे अभी हम इसको ट्रू कर्व कर लेते हैं, मैं इन कर्व को लूंगा, एक इन कर्व को लूंगा। ठीक है, अगेन ये वाला कर्व लूंगा, फिर मैं ये वाला कर्व लूंगा। ठीक है, अब G1 मेरा ये G1 में मेरा ये वाला कर्व आ गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं इसको G0 कर दूंगा, यहाँ पे मैं G0 कर दूंगा। अब मैं ये इनके साथ ना एक कर्व ले सकता था मैं एक्चुअल में, जो G1 ये है, G2 ये है, G2 में मैं ले सकता हूँ, ऑब्वियसली मैं इनके साथ G2 कर दूंगा। टेंजेंट कर्व नहीं लेना है दोस्त, सिंगल कर्व लेना है। कर्व 3 ये वाला, कर्व 4 ये वाला, कर्व 4 में मैं G1 कर सकता हूँ। ठीक है, तो कर्व 4 में G1 कर दिया, परफेक्ट मैचिंग है। आप बताओ, और बताओ आप। अब यहाँ से मैं इंसर्ट ठोकूंगा ना, मुझे क्या मतलब है भाई, मुझे यहाँ से तो मुझे फ्लैश नहीं लाना है, मुझे फ्लैश नहीं लाना है बस। बहुत लोग मैंने देखा है पार्टिंग बना देता है ऐसे, कुछ भी मतलब हो जाता है, पार्टिंग पार्टिंग के बना देता है, नहीं करना है। ठीक है, ये नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे G1 मैं इसको हटा दूंगा, G0 कर दूंगा, मुझे टेंजेंट डालना है बस। हो गया, अब मिरर कर दो। अब बताओ आप कौन सा वाला सही है, ये वाला सही है कि पहले वाला सही था? बस देखिए अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा बताए, अब मैं इसको सॉलिड बनाने के बाद यहाँ पे मैं ड्राफ्ट दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंसर्ट ऊपर से भी आएगा, इंसर्ट नीचे से भी आएगा, तो आएगा तो क्या होगा भाई, क्या होगा, ड्राफ्ट चाहिए ना आराम से निकालने के लिए, तो ड्राफ्ट तो देना पड़ेगा। तो ड्राफ्ट में इतना से यहाँ पे ड्राफ्ट आएगा ही नहीं। समझ में आए? ये हो गया इसके कांड। अब इनको मैं ट्रिम करता हूँ, यहाँ में मैं इनको ट्रिम करूंगा ऐसे डिस्टेंस में, ये जितना भी लाइन वगैरह आ रहा है ना सबको हटा दूंगा, रुको तुम टेंशन ही ना लो। -150। ठीक है, इधर पे आए, अब इधर के बाद यहाँ पे हल्का सा एरिया मुझे इनको देना होगा, लाइक दिस डायरेक्शन। अभी के लिए ये मेरा एक ये बन गया है ना, राइट। अगेन इनको हम सेव कर देते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, बढ़िया है। एक कमान आता है ज्वाइन फेस करके, ठीक है, पूरा वीडियो देखोगे ना, और ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें बहुत सारी सिखाऊंगा। अब देखो कितना यहाँ पे लाइन है, अब देखो कितना लाइन खत्म हो गया, खत्म। आगे बहुत सारा चीजें पता लग जाएगा आपको आप देखते रहोगे ना तो बहुत तरीका आपको पता लग जाएगा कि कौन सा मैं तरीका यूज करता हूँ, कौन सा अच्छा तरीका है। ठीक है, अब देखिए इधर पे हो गया। अब ये जो एरिया है ना, ये जो फेस है ना, इसको मान लिया हम 10 mm आगे कर देंगे ना, यहाँ 20 mm में आगे कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैं इतना सा एरिया इंसर्ट रखूंगा, यहाँ पे रेडियस डालूंगा, यहाँ पे ड्राफ्ट डालूंगा मैं, इस तरीके से। और ये जो
देखो जो बाटिंग एरिया है उनको बाटिंग एरिया ही रखना है, और जो बाकी बाटिंग एरिया नहीं है उनको नहीं रखना है ना। तो उसी हिसाब से आपको अभी रखना है। जो मेरा बाटिंग एरिया का कलर अलग रखूंगा, मेरा जो मेन एरिया है उसका कलर मैं अलग रखूंगा, वो मैं लास्ट में करूंगा, अभी नहीं करूंगा। अभी इनको मैं सॉलिड बनाऊंगा, ठीक है। दिस इज नॉट माई फाइनल साइज, अभी मेरा फाइनल साइज आना बाकी है। तो ये अराउंड जो है इतना का है, ठीक है। इसको मैं 0 कर देता हूँ, और इसके साथ प्लस 30 दे दूंगा मैं। कितना हो जाएगा? 180 ना, 175 में दे दूंगा, राइट। अब जो ये शीट है इनको मैं जब भी क्लोज करना है तो मैं यहाँ पे इसको बाउंडेड प्लेन लेके मैं क्लोज कर दूंगा। डन, अगेन सी, ठीक है। देखो अब सी हो गया, सॉलिड बन गया आपका। चलो बढ़िया है। अब दोस्तों ये मेरा सॉलिड बन गया ना। अब ये जो इसका जो एंगल है ना, एक सर्टेन में ड्रॉप दूंगा, सो दैट ये चीजें प्रॉपर तरीके से निकल पाए। मतलब ये है, ये वाला ले लिया, यहाँ पे मैं एक डिग्री का मैं अगर ड्रॉप डालूंगा, -1, ठीक है, और इधर पे भी -1। अब मुझे बताइए, यहाँ पे जो इंसर्ट डालेगा आराम से घुसेगा, आराम से निकलेगा, राइट। दूसरा चीज है, यहाँ पे आपको ब्लेंड चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 का ब्लेंड डालूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी 3 का ब्लेंड डालूंगा, यहाँ पे भी 3 का ब्लेंड डालूंगा। अब देखो यहाँ पे भी तो ब्लेंड चाहिए, है ना। तो ये मैं 3 का ब्लेंड डाल रहा हूँ, मतलब 6 का रेडियस चलेगा यहाँ पे, राइट। देखो किस तरीके से ये यहाँ पे हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, और यहाँ पे भी आप जो है लगा दो इनका, तो ये एक तरीके से इंसर्ट का काम करेगा। यहाँ पे स्ट्रैंड दे रखा हूँ मैं, तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये वाले पोर्शन को मैं ऊपर की तरफ ले आता हूँ, ठीक है। ये जो 30 mm है इनको मैं 0 कर दूंगा, और इधर पे मैं ये वाला कलर करके थोड़ा सा, अभी मैं रैंडम कोई साइज मेरा अभी फाइल नहीं है, तो मैं इनको लेके अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँगा, इससे इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, देन कंपोनेंट को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, इससे जो आपके कंपोनेंट होगा इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जो मेरा स्केल बॉडी है, Ctrl+Shift+B, ये मैं सॉलिड बॉडी कर लेता हूँ, ये मेरा सॉलिड बॉडी है। Ctrl+Shift+B, ये भी मेरा सॉलिड बॉडी है, राइट। मेरा सॉलिड बॉडी है, ठीक है। इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पहले मैं पहले स्केच को चलो रखते हैं अभी के लिए। तो देखो यहाँ से ये ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट है ना, ये ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट है। अब मुझे इनको जो है यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं इसको इधर से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा सब्ट्रैक्ट हो गया इधर से, देखो यहाँ पे मेरा इंप्रेशन आ गया, ठीक है। अब जो ये इंप्रेशन आया है, जैसे देखो, एक सेकंड, ये जो इंप्रेशन आया है जो सब्ट्रैक्ट का, Ctrl+Z करा। अब यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे मैंने ओनली ये वाला सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे पूरा एरिया सिलेक्ट आ रही, तो ये वाली को कलर को चेंज करूँगा अभी के लिए। इनको मैं, ये मेरा बाटिंग एरिया है, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही रख देता हूँ बाटिंग एरिया को, बाद में इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा। देखो ये मेरा ऊपर वाला एरिया आ गया मशीनिंग के लिए। अब आपको बाकी का काम करना पड़ेगा, Ctrl+Shift+B। अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो एरिया है, ठीक है, ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मतलब ऑलरेडी, मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इनको इस वाले एरिया को ना मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब इस वाले एरिया को मुझे ऐड करना पड़ेगा, उसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन करके समझाऊंगा, बेटर समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। यहाँ पे ऑन कर लेता सेक्शन को, ठीक है। अब दोस्तों ये जो लाइन है ना, ये जो एरिया है ना, मैं इस एरिया को ना, यहाँ पे इस एरिया को मैं ले आता हूँ। मान लीजिए मेरे का बोलने का ये है, मैं इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर देता हूँ। देखिए यार, समझ में आ जाएगा। सिलेक्ट करा, ठीक है। एक तो रेडियस में इनमें सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे रेडियस सही है फिर तो, क्योंकि अगर मान लो ये सही है नहीं, तो फिर रेडियस सही है नहीं मुझे भी इधर पे भी, है ना।
तो मैं इसको सेक्शन को ऑन करके मैं रेडियस को हटा देता हूँ, है ना। पूरा रेडियस को भी हटा देता हूँ। ये एक एक करके करना पड़ेगा आपको इधर पे। ये जो रेडियस है इनको एक एक करके हटाना पड़ेगा। नहीं हो रहा है? समझ में आ जाएगा, देखते जाइए बस। नहीं हो रहा है? क्यों नहीं होगा? होना होना पड़ेगा इनको। फेस, ठीक है। ठीक है, इनको 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 ये नहीं ले रहा है, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं क्यों नहीं लेगा ये। अब मैं क्या कर लेता हूँ, ये जितना भी फेस है ना, ये जितना भी फेस है ना, मैं इसको स्प्लिट करता हूँ। चलो देखते जाइए ना, किस तरीके से मिलाना पड़ता है। कभी भी कुछ चीज़ें भी हो सकता है आपके साथ। ये जो एरिया है इसको स्प्लिट कर दिया, यहाँ से गया, इनको सिलेक्ट करूँगा, न्यू प्लेन लिया, टच कंडीशन आ रहा है, यहाँ पे इसको स्प्लिट कर दिया। चलो इसको स्प्लिट कर दिया मैंने। इसको काटना पड़ेगा आपको, इनको काटना पड़ेगा पहले, तो हम इसको काटेंगे, ठीक है। ये जो रेडियस है, मुझे फॉर एग्जांपल मैं रेडियस को ही हटा दूँ तो ठीक है। यहाँ पे मैं ब्लेंड ही ले लेता हूँ, रुको, सब चला जाएगा। ताम जाम इस फसर वाली चीज़ें, कुछ चीज़ें कैसे नहीं होता है ना, तो अलग तरीके से करना पड़ता है, बट करना तो पड़ेगा ही आपको। ठीक है, काट दिया। अब मैं ये कर लेता हूँ, इनको मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और ये वाली पोर्शन को भी मैं हटा देता हूँ। अब नहीं हट रहा है, तो फिर इसका इलाज है अलग से अपने पास, ठीक है। बता देता हूँ, ये वाला पोर्शन आपके पास आ गया, राइट। इसको सिलेक्ट करूँगा, ये हटेगा नहीं, ठीक है। नहीं हटेगा तो इसका भी आपको करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सट्रूड करूँगा मैं, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं हट रहा है। अच्छा जी, सब सज जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए, सब ट्रैक करके हटाऊँगा। अब इनके बाद जो नीचे वाली पोर्शन है इनको ले आता हूँ मैं। अब मुझे बताइए, ये वाले पोर्शन का अभी ज़रूरत है? ये वाला पोर्शन का आपको ज़रूरत है? अभी नहीं है, राइट। तो इनको इस लेवल पे ले आए। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ता है। इतना चीज़ें एक बार में, कोई भी चीज़ें ईज़ी नहीं होता है, या कोई भी चीज़ें एक बार में नहीं बन जाएगा, है ना? तो आपको यहाँ पे दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अब ये जो पोर्शन है, इससे इतना वाला एरिया हमने दे दिया। अब मैं ये क्या करूँगा, देखो, ये एरिया दिया, इसको मैं कर लूँगा इस तरीके से काम। ये कर लूँगा मैं इसके साथ रिप्लेस, यहाँ पे गया इनके साथ रिप्लेस। और एक कमांड आता है यहाँ पे, आपको पता होगा कि नहीं, इसका नाम है रेफरेंस ब्लेंड, ठीक है। सिलेक्ट फेस, सिलेक्ट एज, एज मेरा ये हो गया जाएगा, ये हो जाएगा। और फेस मेरा ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे ब्लेंड सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ये करके लगा रखा है। इसको आपको थोड़ा अपने हिसाब से करना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पे हल्का सा से ब्लेंड लगाऊंगा, और इस ब्लेंड को मैं टारगेट लूँगा, इस ब्लेंड को इसके अकॉर्डिंग ले आऊँगा, राइट। अब हो जाएगा। अब यहाँ पे जाने के बाद सीधा मिरर करूँगा इनको भी, सीट बॉडी का जगह सॉलिड बॉडी कर लूँगा, मिरर करूँगा, और इधर से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा। डन हुआ, सही है। अब देखो, ये फेस और ये जो फेस है ना, इनको हटाना है तो हटा सकते हो, या नहीं तो ये जो आपका कमांड है, कहाँ गया, ये जो आपका कमांड है,
ये जो मिरर करे हो रिप्लेस के बाद इसको मैं करके यहाँ पे इसको ट्रिम कर दो। ठीक है, रिप्लेस। ठीक है, अब यहाँ पे मेक करंट कर देता हूँ। हो गया, काम खत्म, ये आ गया। अब दोस्तों एक चीज और आपको मैं इसमें बताना चाहता हूँ। जैसे ये मेरा पर्सन है, अब देखो यहाँ पे ये इंसर्ट हो गया। अब इस इंसर्ट में डालने में, मशीनिंग होने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये वाले एरिया में आपको मशीनिंग में रेडियस आ सकते हैं। यहाँ पे ऐसे करूंगा ना तो इधर पे मुझे इसको थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। लेट्स से -3 mm डाउन कर दिया, और यहाँ पे मैं एंट्री रेडियस दे दूंगा। लेट्स से मैं 3 का दे दूंगा। ठीक है, तो ये एक तो मैं ये दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं स्ट्रेंथ है लेकिन यहाँ पे वीक है, तो इस साइड मेटल बढ़ाना पड़ेगा आपको। क्या लगता है? देखो ना, यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल जे करके समझने के लिए इजी कर दूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत होगा ना? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हमें क्या कर सकता है, जो इसको मैं अभी देखो, अब ये जो एरिया है इसके साथ ये ले आता हूँ। अब दोनों को देखो ना, अब दोनों को हम इक्वल करेंगे। कैसे? अब ऐसे इक्वल करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसको ना अभी के लिए इक्वल कर देता हूँ मैं। अब ये दोनों साइड इक्वल है, या मैं ऐसे कर सकता हूँ। लेट्स एग्जाम्पल, मैं इनको जो है 3 mm बढ़ा सकता हूँ, नहीं बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि बढ़ाऊंगा ना प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे हम ज्वाइन फेस में जाके तो मैं ज्वाइन कर दूंगा, और इनको भी जाके ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये जो फेस होगा ड्रॉप दूंगा, इसीलिए मैं ये सब चीज़ें करना पड़ रहा है। ये देखो ड्रॉप में है ना, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ठीक है, अभी ड्रॉप देना पड़ेगा। ये वाला एरिया यहाँ तक हो गया है। ये वाला एरिया में कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एरिया में मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, आराम से हो जाएगा। ये वाला एरिया को हल्का सा स्प्लिट करूँगा ना तो बेटर रहेगा। क्या बोलते हो आप? ये स्ट्रेंथ कम हो गया ना, स्ट्रेंथ कम हुआ है, तो इसको हम यहाँ तक ले आएंगे ना, दैट विल बी गुड। तो मैं इसमें एक काम कर लेता हूँ, स्केच लेके रेक्टेंगल लूंगा इस तरीके से, इतना तक। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे इनको इनको हम जीरो कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये बहुत नज़दीक चला जाएगा। ठीक है, इसको हम करते हैं 70 के आसपास, देखते हैं 70 में क्या सीन है। ठीक है, 70 में आसपास है, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ के साथ देखो, ये कांस्टेंट का भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है। आप कांस्टेंट का यूज़ करके काम करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा इसमें 60 का होगा। सी, ठीक है, ये कहाँ पे आ गए? ये आए नहीं क्या इसकी सेंटर पॉइंट? यही तो दिक्कत है। 0, ठीक है, 60 का है। कितने का रेडियस लगाया था हमने? 6 का लगाया था, राइट। 6 का, 6 का, 6 का। ठीक है, बस अब हो जाएगा आपका काम। अब ये जो एरिया है इसको हम स्प्लिट करेंगे। ये देखने में इजी टूल है, लेकिन बनाओगे ना तो डिजाइन अप्रोच के साथ बनाओगे ना, सही हो जाएगा। अब सही है ये। अब इसको हम यूनिट कर सकते हैं, आप इसके साथ इनको यूनिट कर लो। ठीक है, ठीक है जी। अब ये जो फालतू का चीज है ना, इनको तो हटाना पड़ेगा दोस्त। इसको तो हटाना पड़ेगा आपको। नहीं, ये भी हटाऊंगा तो कोई
दिक्कत थोड़ी ना है, मेरा ये वाला एरिया मेरा मैच साफ, तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इसको मैं राउंड बनाऊँ, स्मूथ बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है, राइट। यहाँ पे स्टैंड मेरा अच्छा सा स्टैंड हो, ये ठीक करूँगा, अभी लास्ट में ठीक करूँगा, ये मेरा सही हो गया अब मेरा स्टैंड अच्छा है इसमें। और ऊपर में ये इंसर्ट देखूंगा ना, तो ये इंसर्ट भी देखो, यहाँ पे भी सही है ना? ठीक है। मुझे आप एक चीज़ बताइए, अब ये इसके साथ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये आएगा तो यहाँ पे अगर मान लो ये जो इंसर्ट है यहाँ पे, ये सही है। इसके साथ अगर मैं ड्राफ्ट नहीं दूंगा, मतलब मेरा बोलने का तरीका ये है, जैसे देखो, इसको चलो मैं ऊपर नीचे कर लूंगा, अभी काम बाकी है। जैसे ये वाला एरिया है, तो मुझे इनके साथ इसको फिटिंग करना होगा, मतलब इसके साथ इसको फिट करना पड़ेगा ना, तब तो मेरा काम बनेगा। और अगर मान लीजिए मैं इसको सेक्शन काटूंगा, इसको आगे ले गया इधर की साइड, तो इधर पे भी मुझे ड्राफ्ट चाहिए प्रॉपर निकलने के लिए, है ना? तो उसमें भी मुझे देना पड़ेगा। तो ये पंगा जो ना हो, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, ये जो जितना भी यहाँ पे ड्राफ्ट है, मैं ड्राफ्ट को ख़त्म कर दे रहा हूँ, पहली बात, मुझे काम करने में ईजी होगा। और दूसरी चीज़ है, मैं इंसर्ट को ले आता हूँ। अब जो ये इंसर्ट है, इनको मैं राइट क्लिक करूँगा, ये फेस लूँगा, कौन सा वाला, नहीं, इनका फेस हो गया ये वाला फेस, इस फेस को मैं इसके ऊपर ले आऊँगा, या नहीं तो इसको काट कर दूंगा भाई, सीधी सी फंदा है। यहाँ पे इसको स्ट्रीम ही कर देता हूँ, चलो, ना कौन काम जाम करेगा, राइट। ठीक है। अब ये मैच तो मैच ना हो, यहाँ पे एक रेडियस देना पड़ेगा। अब उसमें मैं 3 का दिया था, तो इसमें 4 का दूंगा। ये तो फंडा आपको पता लग गया। अब दोस्तों, इधर पे इंसर्ट विंसर्ट इंपॉर्टेंट है यार, मैं जल्दबाजी वाले काम नहीं करना चाह रहा हूँ, उसको ध्यान रख के काम करना आप भी। ठीक है। अब देखो, इसको मैं किस तरीके से इस वाले एरिया को काट रहा हूँ अभी। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँगा, इन इनको इससे सब्ट्रैक्ट करूँगा, राइट। देखो, ये वाला एरिया कट हो गया, अब इसको भी हटाऊँगा, अब देखते जाइए कैसे कैसे करूँगा। ये फालतू का लाइन दिखने में खराब लग रहा है, इसको मैं 100 में कर दूँगा, ठीक है। ये जो ड्राफ्ट है, ये क्या ज़रूरत है आपको? मतलब ये जो ड्राफ्ट आप देना चाहते हो, क्या इनका ज़रूरत है? मेरे हिसाब से तो है। ये देखो, ये पार्ट का इंप्रेशन है, ये ड्राफ्ट का इंप्रेशन है। ये जितना भी एरिया है अभी के लिए हटा दो, क्योंकि आपको देखो ड्राफ्ट कहाँ से देना होगा, अगर मैं ड्राफ्ट ये वाला इंसर्ट में मुझे अगर ड्राफ्ट देने का जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही आके लग जाएगा। ठीक है। मूविंग कौन सा होगा? मूविंग होगा, ये वाला एरिया मूव होगा, ये वाला एरिया मूव होगा, तो ये वाला एरिया मूव होने वाला है, राइट। या मैं इनको, देखो मैं दो तरीका है मेरे पास, या मैं इनको इससे ऑफसेट कर दूं, इस फेस से मैं इसको या ऑफसेट कर दूं, या मैं, देखो, या मैं अगर इस फेस को इससे 1 mm ऑफसेट कर दूं, या मैं ड्राफ्ट दे दूं, तो आप बताओ कौन सा वाला सही है आपको? मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, आइदर ये जो फेस होगा ना, इसके साथ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इस फेस को यहाँ से रिलीव कर दूँ, मतलब इस फेस को मैं यहाँ से ड्राफ्ट दे दूँ या रिलीव कर दूँ, या नेक्स्ट में इधर पे रिलीव कर दूँ, या मैं, दिखाई देता हूँ आपको, ए यार, इस फेस से मैं इसको काट दिया हूँ, ठीक है। टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। मैं ये चाहता हूँ, मैं इन 3 फेस को मैं या ड्राफ्ट दे दूँ यहाँ से, ऐसे 3 जगह से मैं ड्राफ्ट दे दिया, -2 का, ठीक है। इससे मुझे ये पता लग गया है कि मेरा यहाँ पे कंपोनेंट जो है ना, देखो मैं इनको ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, इतना एरिया मेरा बटिंग एरिया सफिशिएंट है, मैं इनमें ड्राफ्ट दे रहा हूँ, तो आप बताओ। ठीक है, 2 डिग्री का ड्राफ्ट दे दिया, कोई किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिर मैं दोबारा से रेडियस डाल लूँगा।
ठीक है, चलो ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अब मेरा जो ये 5 मशीनिंग होगा ना, ये जो मेरा मशीनिंग होगा, यहाँ पे मशीनिंग में मुझे कोई दिक्कत होगा? मशीनिंग में कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे आराम से है। हाँ, इस साइड में मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, मुझे अब बताइए, मुझे कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा इधर के साथ फिट है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आराम से ये मैच हो जाएगा। मैं ये कर सकता हूँ, मैं इनके साथ हल्का सा रेडियस यूज करना है तो मैं कर सकता हूँ, नहीं भी करूँगा, कोई क्या दिक्कत है। ये मेरा इंसर्ट परफेक्ट है, ये मेरा इंसर्ट परफेक्ट है। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट बी में चला जाता हूँ। टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, सीख लीजिए अच्छे से। यहाँ पे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं एक एंट्री के लिए मैं एक ऐसा दे सकता हूँ क्या, एक मैं नहीं भी दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये किस पे लगेगा? ये नीचे से लगेगा। या ये सेक्शन काट के इसका देख लो, ये इसका काम सही है, इसका काम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये इंसर्ट हो गया। देखो कितना टाइम लग गया इसको बनाने में। और अगर इनको भी हटाना है ना, ये इस तरीके से हट जाएगा। डिलीट। ठीक है, हट गया। इसको भी हटाना है ना, इसको भी हटा दो। बस कंट्रोल शिफ्ट यू। बस बस बस, प्रॉपर प्रॉपर। अब बताओ कहाँ पे किसमें किसका डर? कोई डर नहीं है, कोई चीज़ का पंगा नहीं है। यहाँ पे ये वाइट कट हो जाएगा, या ये वाइट कट क्यों हो जाएगी? यहाँ पे बड़ा रेडियस दे रखा हो तो इसमें मुझे पंगा नहीं है। अगर आपको फिर भी डर लगता है कि मशीनिंग हो पाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे बड़ा सा वो दे दो। रेडियस से भी काम चल जाएगा वैसे तो आपका। 6 का मारा हो, 12 का ऑर्डर चल जाएगा इतना तो टेप में। लगता है बड़ा चलाना है तो रेडियस और बड़ा कर दो, है ना। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आपको आ गया है। अब हम इसकी दोस्त देखते हैं कि कितना हम एरिया ले सकते हैं, है ना। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इधर से मेरा कितना एमएम का है, उनको मैं 0 कर लेना हूँ। अराउंड 70 mm का है। 70 mm का मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो इनको मैं रखूँगा 30 mm के आसपास। तो इधर पे -40 mm में इसको माइनस में ले आऊँगा। ठीक है, तो अराउंड 40 mm आ गया, तो कितना आ जाएगा? तो ये अराउंड 30 mm हो गया। 30 mm में से मान लो 5 mm में इधर पे चला जाता माइनस में, तो ये कितने रह जाएगा आपका? तो ये रह गया आपका अराउंड, है ना। तो कितने का है? 5 mm का है, तो अराउंड 25 mm सफिशियंट है। इधर पे मुझे कूलिंग भी करना है तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, 5 mm तो और बढ़ाऊंगा मैं, इतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए। इनको मैं ऊपर से माउंट करके बोल्ट कर दूंगा, इतना सा एरिया गाइडेड रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला मेरा हो गया। अब हम इसकी ऊपर वाले का देखते हैं, फिर साइज कन्फर्म करूंगा मैं। यहाँ पे तो ऑलरेडी मैंने दे ही दिया था लास्ट टाइम भी आपको। ये देखो यहाँ से कितना सीधे आ रहा है ये, और आपका ये वाला अराउंड 27 पॉइंट समथिंग थी। ठीक है, कोई बात नहीं। इसका हम जो मेटेरियल आएगा वो पॉइंटों में नहीं आना चाहिए, ये एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम 0 कर लेते हैं। ये 175 चाहिए। और इसका तो देखो अभी तो यहाँ पे इंसर्ट आएगी, इंसर्ट को हम बाद में इसको हम बता देंगे। इतना रखता हूँ मैं, अब इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखो यहाँ पे जो कूलिंग होगा, कूलिंग का यहाँ पे हम चैनल भी काटेंगे, तो यहाँ पे मेटल थिकनेस नहीं होना चाहिए। तो इसको हम जैसे ऑफसेट करा 5 mm, तो इसको हम 5 mm की जगह 10 mm कर देते हैं। 35 mm हो, कोई पंगा नहीं है। ठीक है, इतना सा हो। ठीक है, अब मुझे बताइए, इसको आपको रेक्टेंगुलर बनाना है या आपको सर्कुलर बनाना है? सर्कुलर बनाएगा तो थोड़ा सस्ता बनेगा, रेक्टेंगुलर बनाएगा तो आपको इसमें क्या होगा, साइड साइड में आपको वेलपेट वाला देना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा सस्ता ही बना लेते हैं, है ना। इसको हम थोड़ा सस्ता ही बनाते हैं।
मैं कंट्रोल शिफ्ट बी में चला जाता हूँ। ठीक है, ये जो एरिया है, इस एरिया में हम मेटल और नहीं बनाएंगे, इसको हम कम कर सकते हैं। तो कम करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्केच ले रहा हूँ। ठीक है, और इधर से मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल है, इनकी डायमीटर मैं अराउंड 200 अगर रखता हूँ, तो 200 में भी ठीक ठाक है। मतलब बटिंग एरिया मेरा कवर हो जा रहा है, उससे कवर नहीं हो रहा है, राइट, उससे नहीं हो रहा है। तो मैं इसको अराउंड 250 कर लेता हूँ, तो ये मेरा पूरा एरिया कवर हो जा रहा है, पूरा बटिंग एरिया मेरा कवर हो जा रहा है। तो मुझे इसमें कोई दिक्कत पंगा मुझे नहीं लग रहा है, राइट। तो इसको मैं 250 या 260 रखूँगा। ठीक है, तो इसको मैं 5 एक्स्ट्रा रख देता हूँ, 255, क्योंकि मैं ड्राफ्ट भी यूज़ करूँगा। ठीक है, इतना तो मुझे सही ही चाहिए। अब ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया मेन एरिया, बटिंग एरिया। अब दोस्तों इधर पे एक स्केच और लूंगा मैं। अब जो मेन एरिया होगा, देखो, जो मेन एरिया होगा ना, इनको हम क्या करते हैं, बाकी के एरिया को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, वैसे ही कुछ। तो कैसे करना होगा, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक्सट्रूड में जाऊंगा और इधर में रीजन ले लूंगा। इसको मैं ले लेता हूँ अराउंड 30 के साइड में, नीचे ले जाऊंगा और इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इधर से। देखो, ये पूरा एरिया सिलेक्ट हुआ है, तो पूरा एरिया सिलेक्ट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। इस पूरा एरिया को सिलेक्ट नहीं करना है आपको। सिंगल कार्ब, ये ये ऑन कर लेना। ठीक है, इधर पे ये वाला कार्ब सिलेक्ट कर लेना है। इसको जो सिलेक्ट हो रहा है बार बार, ये तो ऊपर, अच्छा मैंने ऊपर स्केच ले लिया, एक तो गलती हो गया। स्केच आपको नीचे लेना चाहिए था। कितने का लिया था हमने, तब नीचे आया। ठीक है, 255 का लिया था। चलो, अब हम इसको करते हैं रीजन बाउंड्री। ठीक है, इसको हम करते हैं -30 करके इसको सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये 30 पता है क्यों करा, ये 30 जो है ना, ये गाइड करेगा। 5 का या 6 का मैं यहाँ पे टेपर दूंगा। ठीक है, इसको मैं अभी के लिए लेयर पे डाल दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे एंट्री रेडियस दूंगा इनका। डन। इनके साथ आपका आ जाएगा इंसर्ट। इंसर्ट से इससे कोई मतलब नहीं है, कोई पंगा नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इंसर्ट से इसका कोई मतलब नहीं है, कोई पंगा नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको एंट्री रेडियस डालना है, 3 का मैं डाल सकते हो, मैं 3 का भी डाल दिया हूँ। अभी मेरा फाइनल साइज कंफर्म नहीं हुआ। हाँ, अब मैं इसके ऊपर वाला ले आता हूँ। तो देखो, यहाँ पे ऊपर वाले में क्या होगा, यो वाली साइज जो होगा ना, वो ऐड हो जाएगा, है ना, वही साइज इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा ना लेके मैं एक काम करता हूँ। ठीक है, ये हल्का सा मैं ये वाला एरिया ऐड कर देता हूँ। अब आपको जो है ना, ये जो एरिया है, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट दिस वन टू दिस वन, तो ये एक तो सब्ट्रैक्ट हो गया। कीप टूल ऑन, ये हट गया। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट इससे, आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको ऑन रखना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट के, अब इससे भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट किससे, इससे, किसको, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप एक तरीके से। ठीक है, ये भी हाइड कर दिया, कंपोनेंट भी हाइड कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट किससे, इससे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ये भी हटा दिया। अब सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट किससे, इससे। ठीक है, कीप टूल को ऑन कर लेता हूँ।
ठीक है, डन। अब बताइए, ये जो एरिया है ये आपका कुछ इस तरीके से रहेगा, ये हाइट हो जाएगा और ये वाला एरिया जाएगा इसके साथ जाके यूनिट हो जाएगा। अभी के लिए इसको मैं रिवर्स ही रखता हूँ, है ना, बाद में लास्ट में इसको ठीक करेंगे, ठीक है। चलो बढ़िया है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये लाइन जो देख रहे हो, इसको अगर आपको ठीक करना है तो आप इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। नहीं भी करना करना है तो कर सकते हो, नहीं भी रखोगे भी ना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। इसको देखो, अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं इसको ड्रॉप नहीं दूंगा ना तो ये क्या हो जाएगा, देखो जब ये पार्ट यहाँ पे खींचेगा ना तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, खींच देगा, एक टाइम के बाद ये वेयर आउट हो जाएगा। स्टार्टिंग में सही चलेगा, लास्ट में दिक्कत आएगी, तो इसको आपको रखना ही है इस तरीके से, और कोई इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव कोई वो नहीं है। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये आपको इस तरीके से ही रखना पड़ेगा। यहाँ तक हो गया। तो अब दोस्तों इसकी हम बनाएंगे गाइड पिलर गाइड बुश, ठीक है। जो मोल होगा, मोल की देखो गाइड पिलर गाइड बुश बनाना पड़ेगा मुझे किस डायरेक्शन पे, मुझे इस डायरेक्शन में बनाऊंगा क्योंकि मेरा कूलिंग होगा इस डायरेक्शन पे, है ना। तो सस्ते में बनाओ या इसको क्या सस्ते में बनाता हो, क्या बोलते हो आप, क्योंकि ये सस्ते में ही दे दिया तो मोल को सस्ते में ही बनाते हो, बड़ा बड़ा लेवल पे नहीं बनाते इसको। जितना लो बजट में बनता है तो उस लो बजट में ही बनाते हैं, है ना। चलो ठीक है, देखो लो बजट में बना रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हम क्वालिटी बनाएंगे, ठीक है। सस्ते में बनाएंगे, और सस्ते में बना सकता हूँ लेकिन एकदम क्वालिटी बेकार नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ 350, ठीक है। 350 का मैं यहाँ पे साइज रखूँगा, ठीक है। इसको 350 की जगह मैं इसको 370 कर दूंगा, 376, ठीक है। जो साइज अवेलेबल होगा मार्केट में आप देख लीजिएगा क्या सब साइज आपको मार्केट में मिल रहा है। अब इनको हम जो है स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है, डन। ये मेरा कोर एंड केविटी मेरा यहाँ तक हो गया है, ठीक है। मेरा यहाँ पे कोर केविटी हो गया है, डन। ये मेरा फाइनल साइज है कोर केविटी का, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। हमने सर्कुलर ही बनाएंगे इनको अभी तो दोस्तों देखो, एक हम इसमें बैकप्लेट डालते हैं, ठीक है। एक हम इसकी बैकप्लेट डालते हैं, तो बैकप्लेट अराउंड जो है मैं 28 mm का डाल रहा हूँ, 28 mm का मैं एक बैकप्लेट डाल रहा हूँ, ठीक है। बैकप्लेट चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पे स्क्रू वगैरह भी मुझे ऐड करना होगा, तो मैं यहाँ पे एक बैकप्लेट ले रहा हूँ। और नीचे जो होगा ना यहाँ पे मैं डालने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा एयराइजेशन होगा। तो ये जो होगा मेरा फाइनल, ये जो मेरा बनेगा, ये जो मेरा फाइनल प्लेट बनेगा, ये मेरा बॉटम प्लेट आप मान सकते हो, ठीक है। ये मेरा बॉटम प्लेट आप मान सकते हो। बॉटम प्लेट मैंने कितने का लिया, 28 mm का लिया, ठीक है। और इनके ऊपर जो बनेगा मेरा टॉप प्लेट होगा जो मेरा माउंटिंग के लिए बनेगा, ठीक है। ये मेरा टॉप प्लेट हो गया माउंटिंग के लिए। इसका माउंटिंग थोड़ा सा अलग होगा, मैं एकदम लोकल के हिसाब से बना रहा हूँ, मतलब एकदम सस्ते वाला। लोकल नहीं बोल सकते, एकदम सस्ता वाला, मतलब इतना ये वाला मॉल में इतना खर्चा नहीं करते लोग, है ना। अब दोस्तों देखो यहाँ तक हो गया। अब जो ये एरिया होगा ना, इस वाले एरिया को क्लेम करने के लिए आपको जगह चाहिए, तो अराउंड जो है मैं 25 mm को बढ़ा दूंगा बोथ साइड क्लेम करने के लिए, और ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी एरिया को मैं 5 कन्फर्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्लेम कैसे होगा, बोल्टिंग डालना पड़ेगा और यहाँ पे गाइड पिलर वगैरह डालना पड़ेगा। गाइड पिलर के लिए 2 बोल्ट रहता है बस, इधर पे, इधर से 2 बोल्ट रहता है। और इधर पे आपको जैसे एक सेल्फ इंटरलॉक दे रखा हो, यहाँ पे हम डावेल वगैरह भी डालेंगे क्योंकि सस्ते में बना रहा है लेकिन मोल तो लंबा चलना चाहिए ना, समझे। तो मोल तो लंबा चलना चाहिए ना। तो कूलिंग वूलिंग भी डालेंगे, एयर वाल्व वगैरह डालेंगे एयरेशन के लिए, चीज़ें हैं। और एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए ये आपका है ना, ये वाले एरिया को जैसे यहाँ पे इतना सा एरिया हाईलाइट है, तो इस वाले एरिया को हम स्प्लिट करके भी बना सकते हैं। इस वाले एरिया को हम मान लो 90 प्रोफाइल बना के इसको भी मैं बना सकता हूँ, लेकिन मशीनिंग में ये प्रॉब्लम आ सकती है
तो आप बेटर होगा इसको आप रिलीफ ही कर दो, या नहीं तो यहाँ से इसका हेड बढ़ा दो, ऐसे करके इसकी हेड बढ़ा के आप बना सकते हो। देखते हैं लास्ट में इसका इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मेन मेन जो भी चीज़ें है उसको ख़त्म कर लेना है। तो ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट, ठीक है, इन तीनों प्लेटों का पहले काम करता हूँ। ठीक है, पहले बोल्टिंग करूँ, पहले कूलिंग करूँ, पहले कूलिंग करता हूँ फिर बोल्टिंग करता हूँ, ठीक है। चलो, कूलिंग इस वाली एरिया में होगा कि ये वाली एरिया में होगा? बाहर वाली एरिया में होगा, राइट। तो बाहर वाली एरिया के लिए मैं एक स्केच ले लेता हूँ। लास्ट तक देखना, बहुत कुछ चीज़ें इसमें हैं, अगर मिस करोगे तो भाई नहीं होगा, फिर बहुत सारा चीज़ें आपका रह जाएगा। तो अराउंड जो है मैं 200 का ले लेता हूँ। इससे पहले एक, ये कभी कभी होता है, टेंशन ना लीजिए। तो मैं 10 mm डाउन कर दिया, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10 mm डाउन, यूनिट नहीं सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया। अब ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जितना भी कर्व है, यहाँ पे मैं इनको सॉलिड कर्व सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। इनको मैं रिवर्स डायरेक्शन करता हूँ, रिमूव, ठीक है। ये मैं 120 तक कर देता हूँ, कर दिया रिवर्स। अब ये जितना भी साइज था ना, मैंने 10 का लिया था, है ना, 10 का तो मेरा क्या आ जाएगा, बफेल आ जाएगा, बफेल कूलिंग है ना ये तो 10 का मेरा यहाँ पे बफेल आ जाएगा ना। तो मैं इनको 10 के जगह मैं इनको कर देता हूँ 2 का। तो ये मेरा रिवर्स हो जाएगा 14 का। तो यहाँ पे मैं 14 का जगह, एक 14 का आता है, एक 16 का आता है, तो मैं ये कर लेता हूँ, इसका मैं 3 कर देता हूँ, तो ये 16 का आ जाएगा बफेल का, ठीक है। इसको 100 में डाल दो, ये बना दिया। अब ये जितना भी ये एरिया था ना, इनको मैं शेम्फर देना पड़ेगा, राइट। तो 180, 180 माइनस 118, यहाँ पे 5 का, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, किसी किसी का वो हो गया। तो एक काम करता हूँ, सिंपल ड्राफ्ट लगा देता हूँ मैं, ऐसे मैंने 60 का लगा दिया, चलो सिंपल ही मार दिया। 7.5, ऐसे 118 डिग्री का मारते होता है आगे का हेड। तो यहाँ पे मैंने इसको समझने के लिए, हाँ इस तरीके से है, तो 118 का कर दिया। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे इतना तो हो गया आपका, लेकिन इधर पे आपको क्या देना बाकी है, अब क्या लगता है आपको? यहाँ पे आपको जो ओडिंग है, ओडिंग आपको देना पड़ेगा। एक तो आपका ओडिंग बाकी है, तो ओडिंग देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ओडिंग का प्रोविज़न कुछ इस तरीके से डालूँगा। ये ओडिंग मैं डालूँगा 2.5 mm की, ठीक है, सेपरेट कोई बात नहीं है। ऑफसेट 2 साइडेड, यहाँ पे 8 mm नहीं, इसको मैं करूँगा लगभग लगभग करूँगा इसको मैं -15 mm, इसको मैं कर दूँगा -12 mm, -12 mm। तो इतना मैं यहाँ तक ओरिंग दूंगा ना, तो यहाँ पे इसको मैं 20 कर देता हूँ, -20, -18, 18 नहीं 3 का डालूंगा ना, तो 3 का डालूंगा तो ये 17 हो जाएगा, ठीक है। और ये रिवर्स डायरेक्शन, ये आपका ओरिंग के लिए मैंने ये बना दिया। अब इसको मैं समझने के लिए, लोगों को इजी समझ पाए, तो इनको मैं ये कर सकता हूँ कि हाँ थोड़ा सा ब्लैक कलर पे डाल सकता हूँ, सो डेट लोगों को ये समझ में आ जाए कि हाँ ये ओरिंग है, ठीक है। ये तो हो गया एक्सटर्नल ओरिंग। अब आपको इंटरनल ओरिंग बनाना है ना। तो इंटरनल ओरिंग जो होगा ना, इंटरनल ओरिंग जो होगा, इसको हम किस तरीके से और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एक तो मुझे इसकी इंसर्ट डालना है, मुझे इनकी ना एक इंसर्ट डालना है, ठीक है। ये मेरा इंसर्ट बनेगा एक तो। अब देखो इंसर्ट जो होगा, यहाँ पे कहीं पे कुछ चीज़ें है नहीं, तो इंसर्ट में अगर आपको डी काटना है तो आप जो है डी काट सकते हो,
अगर आपको डी वगैरह काटना है ना तो आप डी काट सकते हो, अगर नहीं काटना है तो कोई बात नहीं, नहीं भी काटोगे ना चल जाएगा। 10 mm, और इसको मैं लॉक के लिए, ठीक है, लॉक के लिए मैं इनको 5 mm बढ़ा देता हूँ, ठीक है, और इनको मैं इसके साथ यूनिट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक है इसके साथ आ जाएगा ये, इनके साथ मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इनको और इनको मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है, कर दिया, कर दिया। अब यहाँ पे मैं छोटा सा सेम्फर डाल दूंगा, ठीक है, ये मेरा समझ में आ गया कि ये इस तरीके से मेरा बन गया। अब जो ये आपका देखो, अब ये जो आपका एरिया है यहाँ पे भी तो ओडिंग देना पड़ेगा, राइट, यहाँ पे भी तो ओडिंग देना पड़ेगा, तो इस ओडिंग को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? इस ओडिंग के लिए आपको ये वाला लूंगा और ये हो जाएगा आपका 2.5 का टेप का, ठीक है। टू साइडेड ऑफसेट के बारे में बताया था मैंने आपको, -20, ये प्लस में जाएगा, ये भी प्लस में जाएगा, ये मेरे हिसाब से ज़्यादा इसकी 5 जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम 18 करते हैं, इसको हम 15 करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इनको, बस खत्म। कंट्रोल जे, फेस, अब फेस लेना है, फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस, और आपका ये वाला फेस, ठीक है। यहाँ पे इनहेरिट में जाऊंगा, ये वाला सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा, तो ये मेरा ओडिंग के हिसाब से वो हो गया, ठीक है। चलो बढ़िया है, क्या तक समझ में आ गया? एक साइड का अभी देखो, अभी बोल्टिंग भी करना है, अभी बोल्टिंग भी करूंगा, फिर आपको अगर इसमें माउंटिंग जो है मैं इस एरिया में करूंगा, इसका भी समझाऊंगा किस तरीके से माउंटिंग करना है। इसके लिए मैं भी इनको मैं पिसा सकता हूँ या इसको मैं आगे भी तरफ भी ला सकता हूँ, देखते हैं क्या हो सकता है अभी, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ,